कुछ ही देर में परमेश्वर की अलौकिक उपस्थिति आपके पास हो जाएगी, क्योंकि जो उपस्थिति इस समय मेरे पास है, मेरे कमरे में है, ये यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, ये आज आप तक पहुंचेगी। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि परमेश्वर को बर्तन चाहिए, बर्तन। हेलो, वो बर्तन चाहिए जिसमें वो अपने असीम धन को उंडेल दे, और वो ऐसा बर्तन ढूंढ रहा है, ऐसा पात्र ढूंढ रहा है। आप एक मिट्टी के पात्र हैं, और पौलुस कहता है असीम धन। आपको मालूम, आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा असीम धन ये पवित्र आत्मा है। और जब यह अभिषेक आपके जीवन में आता है, जब ये भरपूरी आपके जीवन में आती है, आप अंदर से भी बदलते हैं और बाहर से भी बदलते हैं। शायद आप ही पूछेंगे, भाई रंजीत, पवित्र आत्मा से मुझे क्या लाभ होगा? पवित्र आत्मा परमेश्वर है। आपको मालूम, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। लेकिन यीशु मसीह, तू जगत के अंत तक सदैव मेरे संग कैसे रहेगा? ये तो सोचने वाली बात है। यीशु ने ऐसा प्लान रचा, ऐसा प्लानिंग किया। बाइबल कहती है, प्रेरितों के काम 1:8 में, मैं इसे पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि आज के दिन ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेरितों के काम 1:8, वहां लिखा हुआ है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। मेरी बहन, मेरे भाई, आज आप पर पवित्र आत्मा आएगा। आप बोले ना, मेरे ऊपर आज पवित्र आत्मा आएगा। पवित्र आत्मा पाने के लिए आपको किस क्वालिफिकेशन की जरूरत है? ये चेले जो थे, इन्होंने यीशु को पा लिया था, यीशु को ग्रहण कर लिया था, यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ को देखा था। सिर्फ देखा नहीं था, यीशु का दर्शन किया था। जितने 120 लोग थे वहाँ, वे सब यीशु को जीवित देख चुके थे। पक्के प्रमाणों के द्वारा यीशु मसीह ने ये सिद्ध कर दिया था कि देखो मैं जिंदा हूँ। और यीशु ने उनसे कहा था, यरूशलेम में ठहरे रहना। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम में, यदि कोई चीज़ आपको बदल सकती है, आपके डायरेक्शन को बदल सकती है, आपकी परिस्थितियों को बदल सकती है, आपके बंधनों को तोड़ सकती है, आपको जेल से बाहर ला सकती है, तो दैट इज अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। जस्ट गेट रेडी। अपने मुंह को खोलना शुरू करिए, अपने हाथों को उठाइए और प्रभु की आराधना कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया गाइए ना, हालेलुया। अपने तरीके से गाइए। आज सब कुछ भूल जाइए, मन की चिंता को अलग कर दीजिए, परिस्थितियों को भुला दीजिए, और बस एक टकटकी लगाइए यीशु की ओर। हालेलुया। वे विश्वासी जो अन्य भाषा बोलते हैं,
आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करें, और जिनको अन्य भाषा नहीं मिली है, अन्य भाषा पवित्र आत्मा की परिपूर्णता, मैं बार बार कह रहा हूँ, परिपूर्णता। आपको पानी चाहिए या पानी में जीवन चाहिए? थोड़ा सा पानी पीना चाहते हैं या पानी में रहना चाहते हैं? God want to release a very special anointing this evening in the name of Jesus। और प्रभु से कहिए कि प्रभु आज तेरे चेलों के समान, पतरस के समान, यूहन्ना के समान, याकूब के समान, फिलिप्पुस के समान, मरियम के समान मैं भी तेरे चरणों में आ रही हूँ। मेरे लिए भी उंडेल दे, अपने सामर्थ को उंडेल दे। पौलुस ने कहा परमेश्वर का राज्य शब्दों में नहीं, सामर्थ में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महिमा 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 बोलते रहिए, ग्लोरी ग्लोरी बोलते रहिए, जीसस जीसस बोलते रहिए। हालेलुया। जैसे भी आपको लगे आप प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे भी यार आप अपने सच्चे मन से परमेश्वर को पुकार सकते हैं, आप पुकारना आरंभ करिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। बोलिए, मुझे शुद्ध कर प्रभु, मुझे शुद्ध कर। ओ मेरे पापों से मुझे आज़ाद कर, शुद्ध कर। आपको मालूम, यदि कोई चीज़ आपको रोकती है परमेश्वर की उपस्थिति में परिपूर्णता पाने से, तो वो है हमारा पाप। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, यशाया जो है वो क्या कह रहा है? यशाया 6 को मैं पढ़ रहा हूँ। परमेश्वर की उपस्थिति और आप भरे भी जाएंगे और नए भी किए जाएंगे। आपको मालूम, प्रेरितों के काम में जो पेंतीकुस्त का वर्णन है, वहाँ एक शब्द लिखा हुआ है। लोगों ने एक प्रतिक्रिया व्यक्त की, और वो प्रतिक्रिया ये थी कि ये लोग नशे में हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि ये नशा बड़ा ही वंडरफुल नशा है। जो पवित्र आत्मा पाता है वो नशे में आ जाता है। जीसस एडिक्शन, आई रिलीज जीसस एडिक्शन। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। रबशखता नरररा बरुबु शांदरिया ला 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 बा लो शांदरररा बरुबु शांदरररा बरुबु शिखिया ला 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 बा लशिंदोरोरो बरिया खांदरररा बरुबु शांदरोरो बोला बा। ओपन हेवन हो रहा है, ओपन हेवन हो रहा है। बहुत सारे लोगों पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतरना आरंभ हो गई है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद। किसी बुजुर्ग महिला को मैं देख रहा हूँ, और तो बहुत ही भूखी और प्यासी है, और अपने लाइफ में पूरी तरह ब्रोकन हो गई है, टूट चुकी है। प्रभु की सामर्थ तुझ पर आ रही है माँ, परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर आ रही है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ, वो जोर जोर से तालियां बजा रहे हैं और आत्मा में भरते चले जा रहे हैं। अपना ध्यान इधर उधर बिल्कुल मत कीजिएगा,
क्योंकि ये डिवाइन प्रेजेंस है। शबाराबा शोतोरोरो बोनाबा शानदाराराबा। मैं यशाया 6 मेरे सामने है और उसके पहले पद को वी आर फ्लोइंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अपर रूम के ज्ञान की बातें मैं नहीं करना चाहता, मैं इस एक्सपीरियंस को आपके साथ बांटना चाहता हूं। यहां देखिए लिखा हुआ है यशाया 6 अध्याय और उसके पहले पद में, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे स्थान पर, मुझे सिंहासन पर विराजमान देखा। जब आप यीशु को ग्लोरीफाई करते हैं, जीसस नेम को लिफ्ट अप करते हैं, तो आप महिमा को देखने लगते हैं। महिमा को आप अपने जीवन में, अपनी पर्सनल लाइफ में उतरते हुए देखते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उस दिन तो मंदिर भर गया, लेकिन आज आप भर जाएंगे। उसके वस्त्र की छोर से वो स्त्री जिसको लहू बह रहा था 12 साल से, उसने यीशु के वस्त्रों को छुआ। Why not you touch Jesus today? मैं तो कहता हूं आप अपने कमरे में घुटनों पर आ जाएं, अपने हाथों को उठाएं और उस जीवित परमेश्वर को पुकारना आरंभ कर दें। और देखिए, यशायाह ने कहा कि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। पवित्र आत्मा एक आग है, और जब ये आग आती है तो वो मेरे पापों को जला देती है, राख कर देती है। गॉड इज अ, ये आग आप पर उतर रही है, ये मुझ पर भी उतर रही है। तू पवित्र है प्रभु, तू पवित्र है, तू महापवित्र है परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अपने लहू से शुद्ध कर, हर अशुद्धता से हमें आजाद कर, हर अधार्मिकता से हमें आजाद कर, हर कड़वाहट से हमें आजाद कर। हमारे खालीपन को तू जानता है प्रभु। जितना हम तुझे पुकारते हैं उससे ज्यादा तू तो हमसे प्यार करता है प्रभु। केवल 120 लोगों के लिए तेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई, आज करोड़ों लाखों लोगों के लिए प्रभु पवित्र आत्मा की अभिषेक पूरा हो चुका है, परिपूर्णता हो चुकी। प्रभु इस समय हमारे देश के लोगों को तेरी जरूरत है पवित्र आत्मा। कम लाइक ए फ्लड। फोलो बो शाखारा राबा निशो तोरो रोबो निया खांदारा राबा चिया ला ला बा रोबो शिखातारा राबा। There is power coming. Anointing is flowing now. Anointing is flowing. Anointing is flowing now in the name of Jesus. Receive it. आज जब ये उपस्थिति आप पर आ रही है, अभिषेक आ रहा है, तो केवल आप अन्य भाषा नहीं बोल रहे हैं, आप बहुत सारी फ्रीडम को प्राप्त कर रहे हैं। आपके अंदर प्राइवेट लाइफ में जो संघर्ष चल रहा है, उससे भी पवित्र आत्मा आपको आज़ाद कर रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। हो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आई रिपेंट फॉर माय पीपल। मैं अपने लोगों के लिए पश्चाताप करता हूँ प्रभु, अपने देश के लिए पश्चाताप करता हूँ, अपने एक एक विश्वासियों के लिए प्रभु मैं पश्चाताप करता हूँ।
और मैं कहता हूं प्रभु अपने पवित्र लहू से, जब यशायाह ने कहा कि मैं शुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं, और पौलुस ने कहा प्रभु मैं कितना अभागा मनुष्य हूं, तो स्वामी मैं तो उससे भी नीचे हूं प्रभु। ओ जो लोग मिनिस्ट्री करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, क्लेंज योर लाइफ, शुद्ध हो जाओ, शुद्ध हो जाओ। मेरी बहन शुद्ध हो जा, मेरे भाई शुद्ध हो जा, मेरी बेटी शुद्ध हो जा। खाली कर ले अपने आप को, ताकि पवित्र आत्मा की भारी सामर्थ्य तुझ पर उतर आए। आप जानते हैं आपके सामने जो पहाड़ है और आपके सामने जो समस्याएं चल रही हैं, उसका उत्तर यीशु नासरी है। और आज यीशु अपनी आत्मा में आपके पास आ रहा है। लॉर्ड जीसस, कोई बहन इस समय कह रही है प्रभु मुझे अपनी बाहों में ले ले। ऐसा ही हो रहा है तेरे साथ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत से लोगों को एक आज़ादी महसूस हो रही है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। इन द नेम ऑफ जीसस, नरक की शक्तियों को जो लोगों के घरों में तेरी सामर्थ को रोकती हैं, उलझाने वाली बातों को, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में आई रिब्यूक। ओ हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड। शखा तेरी वो शखा लाला बारो शो तो रो रोबो न शिखो रो रोबो न बा शंदरा बा ओला बा शिखा रा बा। हर काले धब्बे धुल रहे हैं, आंसुओं की वे अविरल धार बह रही है इस समय। मैं जानता हूँ दूर दूर तक परमेश्वर की सामर्थ काम कर रही है। आपको मालूम, आप अपने आप पश्चाताप भी नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जब हम प्रभु तेरे अपर रूम में आ गए हैं, हमसे बातचीत कर। कुछ नया कर प्रभु, कुछ नया कर, क्योंकि हमारे लोग थक गए हैं प्रभु। जीवन के बोझ को उठाते उठाते, समस्याओं को झेलते झेलते थक गए हैं। और जब आज प्रभु ये कार्यक्रम को, आराधना को वो देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, हर एक के जीवन में प्रभु एक ताजा अभिषेक उंडेल दे। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं और मैं अपनी चर्चा जो है वो शुरू करूंगा यूहन्ना 3 अध्याय से। यूहन्ना 3 अध्याय में यीशु मसीह ने निकोदेमुस से बात किया और निकोदेमुस से यीशु मसीह ने कहा छठवें पद में आ जाएं। यूहन्ना 3 अध्याय के 6वें पद में कुछ सिस्टमेटिक मैं आपसे बात करूंगा, ताकि आपको ये मालूम हो जाए कि परिपूर्णता क्यों ज़रूरी है। 3 अध्याय के 6वें पद में, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है और वो आत्मा में ही अपने लोगों से मुलाकात करता है। क्रिश्चियन लाइफ
आत्मा के चलाए चलती है। और 7वें पद में लिखा हुआ है कि अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। आत्मा के द्वारा हमारा नया जन्म होता है। हमारी आत्मा में यीशु आता है। ये एक्सपीरियंस जो है वो मस्ट है। ये लोग जो 120 लोग पेंतिकोस्त के दिन प्रार्थनाएं कर रहे थे, वेटिंग कर रहे थे, लौ लगाए हुए थे, यीशु की ओर ताक रहे थे। और एक बात और बहुत ध्यान से सुनिएगा, जीसस ने जो उनसे कहा था कि यरूशलेम में ठहरे रहना, they took every word very seriously. Have you taken God's word seriously? आपको मालूम, आप में से बहुत से लोगों को अन्य भाषा इसलिए नहीं मिली क्योंकि आपने अन्य भाषा का अध्ययन नहीं किया। आज सबसे ज़्यादा विवाद इन्हीं मुद्दों पर है। इसे विवाद का कोई कारण नहीं है, ये तो बाइबल में है। और यीशु ने इस रिलीजियस लीडर से, धर्म के अगुवे से, यीशु ने 2 टुक कह दिया। विश्वास में बढ़ने के लिए आपको एक सिंपल शिक्षा की ज़रूरत है। आज एक बात और बोलना चाहता हूँ, मेरी आत्मा में ये बार बार आ रहा है। आज बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक को इसलिए नहीं प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि वे ऐसे सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं कि वे पवित्र आत्मा की बातों को समझते नहीं हैं। जब आप अपने माइंड में क्लैरिटी को पाएंगे, अपनी आत्मा में सही शिक्षा को ग्रहण करेंगे। आपको मालूम, जब मैंने पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति के रूप में जाना तो मैंने बेनी हिन की किताब पढ़ी थी, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। मैं उस किताब को पढ़ना नहीं चाहता था। मुझे लगा अरे गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, ये क्या, समथिंग क्रेजी। लेकिन जब मैं उसे पढ़ने लगा और मेरी पत्नी उस दिन स्कूल गई हुई थी, मेरे बच्चे स्कूल गए हुए थे, मैंने अपने कमरे को बंद किया और मैंने कहा, पवित्र आत्मा तू एक व्यक्ति है, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। और कुछ ही देर में मेरे इलाहाबाद का वो कमरा जहाँ हम लोग रहते थे परमेश्वर की महिमा से भर गया। मेरे दोस्तों, परमेश्वर जो है अपना विजिटेशन करता है। और यीशु मसीह ने निकोदेमुस से 2 टुक कह दिया, अवश्य है। इसके बाद पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह यूहन्ना 20 में मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। अब यीशु जी उठा है। एक और बात, पेंतिकुस्त की रियलिटी को लिटरली एक्सपीरियंस करने के लिए पावर ऑफ रिजरेक्शन को अच्छी तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। हम यीशु के बारे में जानते हैं या यीशु को जानते हैं? डू यू नो अबाउट जीसस और डू यू नो द वेरी नेम जीसस? ये वो नाम है जिस पर मस्सा है, मस्सा है। और ये मस्सा आज आप पर उतर रहा है। 20 अध्याय गॉड इज स्पीकिंग टू मेनी ऑफ यू। यूहन्ना 20 अध्याय के 21 पद पर मैं आ गया हूँ। चेले आप जानते हैं कि डरे हुए थे, घबराए हुए थे, निराश थे। और ऐसे समय में यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद उनसे मुलाकात की। और देखिए यीशु ने क्या कहा। 21 पद से पढ़ रहा हूँ, यूहन्ना 20:21 पद से। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका, वंडरफुल, फूंक दिया और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। यीशु मसीह के फूंकने के द्वारा पवित्र आत्मा उतर गया।
अरे यार, जब पवित्र आत्मा मिल गया, पवित्र आत्मा यीशु ने कहा कि ले लो, तब फिर पेंतिकोस्त की क्या जरूरत थी? जरूरत थी, क्योंकि भरपूरी अभी नहीं आई थी। ध्यान दीजिएगा, यदि आप 2 शब्द अन्य भाषा के बोलते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी नहीं है। मैं परमेश्वर के एक महान सेवक का संदेश पढ़ रहा था और मैंने उनके काफ़ी किताबों को पढ़ा है। वे 3 घंटा अन्य भाषा में बोलते हैं और उनके पास इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है कि मैं क्या बताऊं। मेरे मित्रों, अन्य भाषा बोलने के द्वारा हम परमेश्वर से बात करते हैं। अभी थोड़ी देर में मैं इसकी चर्चा करूंगा। अभी मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि इस 20वें अध्याय में Oh, I love this. I praise God. यीशु ने कहा पवित्र आत्मा लो। एक शुरुआत हुई। जब पवित्र आत्मा आता है शांति मिलती है। जब पवित्र आत्मा आता है भय चला जाता है। जब पवित्र आत्मा आता है आप बंद कमरे में भी परमेश्वर की अलौकिक और सुगंध भरी मीठी उपस्थिति का आनंद ले सकते हैं। लेकिन इतना काफ़ी नहीं था। नया जन्म काफ़ी नहीं है। हेलो, पवित्र आत्मा की शुरुआत हुई, ये भी काफ़ी नहीं है। यीशु ने कहा प्रेरितों के काम 1:8 में आ रहा हूँ। यीशु ने 1:8 में कहा, प्रेरितों के काम 1:8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। ठहरे रहना, मैं तुम्हें कुछ विशेष देने वाला हूं। मैं कुछ हेवनली करने वाला हूं। मैं तुम्हारे द्वारा चलने और फिरने जा रहा हूं। मैं तुम्हारे द्वारा छूने जा रहा हूं। मैं तुम्हारी आंखों से देखने जा रहा हूं। मैं तुम्हारे माइंड से सोचने जा रहा हूं। मैं तुम्हारे मुंह से बोलने जा रहा हूं। प्रोफेटिक अनॉइंटिंग आज इसकी बहुत जरूरत है चर्च के अंदर। विश्वासियों को प्रोफेटिक अनॉइंटिंग की बहुत जरूरत है। प्रकाशन की बहुत ज़रूरत है। जब ये पवित्र आत्मा आया और जब ये 120 लोग पवित्र आत्मा से भरे गए, तो यहाँ लिखा हुआ है कि आग की सी फटती हुई चीजें, मैं 2 अध्याय में आ गया हूं, दिखाई दी। अब मैं कुछ और अद्भुत बात यह है कि जब ये सामर्थ आई, जब ये अन्य भाषा आई, जब ये भरपूरी आई, तो ये सारे चेले, ये सारे लोग, इन्होंने दुनिया में उथल पुथल मचा दी। दे बिकेम ट्रू प्रोड्यूसर। इन्होंने यीशु मसीह को केवल जिंदा नहीं देखा था, इन्होंने मिनिस्ट्री के द्वारा, अपनी सेवकाई के द्वारा यीशु मसीह को जिंदा प्रमाणित कर दिया। आज इंडिया को, और मैं झारखंड के लोगों से बहुत प्यार करता हूं, झारखंड के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, बी ए प्रूफ प्रोड्यूसर। पतरस ने दिखा दिया, देखो लंगड़ा कैसे चल रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। पौलुस ने दिखा दिया लुस्त्रा में ये लंगड़ा कैसे चल रहा है। फिलिप्पुस ने सामरिया में दिखा दिया वो खोजा कैसे प्रभु को ग्रहण कर रहा है, बपतिस्मा ले रहा है। अरे हम लोगों को तो बपतिस्मा देने के लिए कितना इंतजार करना पड़ता है, कितना समझाना पड़ता है, लेकिन पौलुस ने 3000 लोगों का बपतिस्मा दे दिया। अरे यही तो अनॉइंटिंग है।
जहां भी जा रहा है उसकी परछाई से लोग चंगे हो रहे हैं, लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। ओ माय गॉड, यीशु मसीह के नाम में आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, बी ए प्रूफ प्रोड्यूसर। जब सामर्थ आती है आप यीशु को प्रमाणित कर देते हैं। एलिया यीशु मसीह को प्रमाणित कर रहा था, परमेश्वर को प्रमाणित कर रहा था। यहोशू परमेश्वर को प्रमाणित कर रहा था। जितने गिदोन को देखिए, जितने लोग आत्मा से भरे हुए थे, दाऊद को देखिए, सब प्रूफ प्रोड्यूसर थे। उन्होंने दिखा दिया द लिविंग गॉड इज विथ मी। आज लोग लिविंग गॉड के बारे में बात तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या वे लिविंग गॉड को प्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं? एक आश्चर्य कर्म 1000 मैसेज के बराबर है। मुझे याद है जब मैं डॉक्टर जीसस दिनाकरन को, आई लव हिम एंड आई ऑनर हिम, जब तक मैं जीऊँगा उनकी याद मेरे जीवन से कभी नहीं जाएगी। ही वॉज ए ग्रेट मैन, वे मेरे आत्मिक पिता थे। मैं उनकी मीटिंग में था बोकारो में, और उस दिन बहुत भीड़ थी, करीब 40,000 लोग पंडाल के नीचे बैठे हुए थे, और मैं बहुत पीछे बैठा हुआ था एक पास्टर के साथ। और उन्होंने एक शब्द कहा जिसको मैंने सामर्थ की किताब में लिखा है, डू यू सिंपली वांट टू प्रीच? क्या तुम सिर्फ प्रचार करना चाहते हो? चेले सिर्फ प्रचारक नहीं थे। मैंने अपने आप से कहा, प्रभु आज तक तो मैं केवल प्रचार करता आया, कन्वेंशन में प्रचार करता आया, बाइबल स्कूल में पढ़ाता हुआ आया, लेकिन कभी मेरे द्वारा पवित्र आत्मा प्रकट नहीं हुआ। यह अन्य भाषा जब आई, जब ये अभिषेक आया, जब ये हेवनली लैंग्वेज आई, जब ये प्रकाशन आया, जब ये नया दाखरस मिला, चर्च हिस्ट्री बदल गई। चर्च युग में एक सामर्थ आ गई। आज कलीसिया को, हमारे विश्वासियों को इसी सामर्थ की जरूरत है। जीसस को दिखा दो, जीसस को दिखा दो। मेरे पास बहुत सारे अनुभव हैं मिरेकल्स के, छुटकारे के, लेकिन मेरे पास समय नहीं है आज आपको बताने के लिए। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, जब आप भरे जाते हैं तो आपके अंदर से पवित्र आत्मा बहने लगता है, आपके हाथों से वो बहने लगता है, आपके वर्शिप से वो बहने लगता है, आपकी प्रार्थना से वो बहने लगता है, आपके शब्दों से वो बहने लगता है, आपकी भविष्यवाणी से वो बहने लगता है। डॉक्टर जीसस दिनाकरन इतने नामों को कैसे पुकारते थे? He was full with Holy Spirit. आज इस पेंतीकोस्त के दिन प्रभु आपको महिमा से भरना चाहता है, वो आपको नया करना चाहता है। और अब मैं बहुत ही जल्दी 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय, जो पौलुस का बहुत ही मार्मिक अध्याय है, वहाँ खोलना चाहता हूँ, वहाँ ले जाना चाहता हूँ। 1 कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय। अन्य भाषा पाने के लिए आपको अपनी तरफ से केवल एक काम करना है, वर्शिप करना है। लेकिन कैसी वर्शिप? ध्यान से सुनिएगा मुझे। योर हार्ट नीड्स टू बी वेरी मच विद द लॉर्ड। कई बार हम आडंबर करते हैं, कई बार हम सही तरीके से कॉन्फेशन नहीं करते, कई बार हमारे जीवन में, गहराइयों में, हमारी पर्सनल लाइफ में पाप गहराई तक, तह तक रहता है। हम प्रार्थना तो शब्दों की करते हैं और आत्मा का प्रवाह नहीं आ पाता। मेरे मित्रों,
पौलुस जो है वो कुरिन्थ की मंडली को ये 14 अध्याय लिख रहा है। और देखिए, कुछ बातों को ही मैं आपके लिए बांटूंगा, सब बातें तो बताना मेरे लिए कठिन है। यदि आप यीशु मसीह के समान काम करना चाहते हैं, यदि आप धार्मिकता का जीवन जीना चाहते हैं, यदि आप प्रोफेटिक अनॉइंटिंग में चलना चाहते हैं, प्रकाशन चाहते हैं, हेवनली एक्सपीरियंस को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, मेरे हेवनली वर्ड को ज़रा समझिएगा। हम पृथ्वी पर रहते हुए हेवनली नहीं हो सकते। सुपर स्पिरिचुअल बनने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकल क्रिश्चियनिटी। जब आप सुबह उठकर या दिन में कभी भी समय परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, अन्य भाषा को बोलते हैं, और देखिए पौलुस पतरस से कितना डिफरेंट था, और वही एक ऐसा प्रेरित है जो क्या कह रहा है उसे मैं पढ़ के आपके लिए सुनाना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसके 13 पद से, इस कारण 13 पद से, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। एक चर्च के बारे में 1 मिनट में मैं बताऊंगा आपको। एक चर्च था ऑस्ट्रेलिया में, और उस कलीसिया में सारे लोग अन्य भाषा बोलते थे, और वो लोग इतने परेशान हो गए क्योंकि किसी को समझ में ही नहीं आता था कि क्या बोला जा रहा है। तो वो लोग 3 साल तक प्रार्थना करते रहे कि प्रभु कोई एक व्यक्ति दे दे जो हमारे अन्य भाषा का ट्रांसलेशन कर सके, अनुवाद कर सके। 3 साल प्रार्थना करने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे, मैं यहाँ अपने मित्रों को, अपने विश्वासियों को ये बता देना चाहता हूँ कि यदि बाय द वे आपको अन्य भाषा नहीं मिलती है और आप अन्य भाषा में नहीं बोलते हैं, या कोई गिफ्ट आपके अंदर से ऑपरेट नहीं करती है, तो यू आर नॉट लेस स्पिरिचुअल। आप प्रभु से प्यार करते हैं, शायद पवित्र आत्मा के फल आपसे प्रकट होते हैं, पवित्र आत्मा का प्यार आपके अंदर से बहता है, पवित्र आत्मा का संयम आपके अंदर से बहता है। ये भी बहुत बड़ी बात है। प्रेजेंस आपको मिलती है, ये भी बड़ी बात है। इसलिए कभी भी किसी को, आज बहुत सारे वैसे विश्वासी हैं जो अन्य भाषा बोलते हैं, और जो लोग अन्य भाषा नहीं बोलते उनको वो तुच्छ जानते हैं। ऐसा कभी मत कीजिएगा। बताऊं आगे 14 पद, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। हियर इज द पॉइंट, आत्मा प्रार्थना करती है। जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, आत्मा में अन्य भाषा बोलते हैं, आत्मा में हेवनली होते हैं, तो आप काफी देर तक प्रभु की उपस्थिति में ठहर सकते हैं। अब बहनों के लिए कुछ कहूँगा, जब आप खाना बना रही हैं या घर में काम कर रही हैं तो आप धीरे धीरे अन्य भाषा बोल सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके अंदर से जो बहाव है, शाकातारा बारोगो शियारा बालोगो शानदारा, कई बार मैं अपने फ्लैट में चलता फिरता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ। कई बार मैं गाड़ियों में ट्रैवल करता हूँ, बोलता रहता हूँ। मेरा मन यीशु की ओर जा रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ इसके लिए मुझे समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पौलुस कहता है कि जो अन्य भाषा में बात करता है वो परमेश्वर से बात करता है। और एक बात और बता दूँ आपको, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो शैतान को कुछ भी समझ में नहीं आता उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, केवल परमेश्वर समझता है। और आप अपनी आत्मा में जो प्रकाशन आता है,
जो शांति आती है। कई बार अनुवाद भी आता है, अनुवाद जो है वो कई बार प्रार्थना के उत्तरों में दिखाई देता है। प्रे इन द स्पिरिट। पौलुस कह रहा है 14 पद में, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। स्विच ऑफ योर माइंड इफ यू वांट टू वॉक इन द स्पिरिट ऑफ गॉड, स्विच ऑफ योर माइंड। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। वंडरफुल। मैं आत्मा में वर्शिप करूंगा, मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा में भविष्यवाणी बोलूंगा, मैं आत्मा में उत्साहित करूंगा। सब कुछ आत्मा में। और जहां आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। और ये बातें कहते कहते पौलुस जो है 17 पद पे आता है, तू तो भली बात ही धन्यवाद करता है परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूं। अब एक और बात मैं कहूंगा, एक ही भाषा बार बार बोलते हैं या बार बार आपकी भाषा बदलती है? मुझे याद है एक बार मैं केरल गया था कॉलेज के टाइम पर। उस समय मेरे पास अन्य भाषा नहीं थी और मैं अन्य भाषा में बहुत इंटरेस्ट भी नहीं लेता था। लेकिन जब मैं केरल गया, पत्तनम चट्टा नाम की एक जगह पर एजी चर्च के अंदर मैं प्रचार करने के लिए बुलाया गया था। और जब मैं उस चर्च में घुसा, मेरे पैर तक लोग बैठे हुए थे और चर्च का हर व्यक्ति अन्य भाषा बोल रहा था। ड्रम बज रहा था और जैसे जैसे ड्रम की बीट बढ़ रही थी, अन्य भाषा का साउंड भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। शायद मैं ही एक था जो अन्य भाषा नहीं बोल रहा था। मैं शांत था, मैंने प्रचार किया, चर्च ख़त्म हुआ। उसके बाद मैंने अपने अनुवादक से कहा, ये तो मेरे लिए नया अनुभव है कि सारी कलीसिया अन्य भाषा बोल रही है। तब उसने मेरे कमरे में कहा, अन्य भाषा तो बोल रहे हैं सब, लेकिन ये लोग लड़ते भी बहुत ज़्यादा हैं। मानो मेरी ज़मीन हिल गई। मेरे मित्रों, पवित्रता, पौलुस कह रहा है मैं अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। बहुत सारे लोग एक ही भाषा को रट लिए हैं और बार बार बोलते रहते हैं। नहीं, ये रियल एक्सपीरियंस नहीं है। रियल एक्सपीरियंस ये है कि परमेश्वर नई नई भाषाओं को हमारे लिए उंडेलता है। एक अनुभव बता करके मैं प्रार्थना करना शुरू करूँगा। जॉन विवेरे नाम के एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक हैं। उनकी किताबों को मैंने पढ़ा है और उनके सभाओं को मैंने यूट्यूब में भी देखा है। जब वे मलेशिया में थे और होली स्पिरिट पर वो प्रचार कर रहे थे, पीछे एक बहन बैठी हुई थी और वो प्रार्थना कर रही थी। बिल्कुल पीछे बैठी थी, इसलिए मीटिंग डिस्टर्ब नहीं हो रही थी और वो चुपचाप आराम से स्मूथली अन्य भाषा बोल रही थी। उसके बगल में एक स्पेनिश व्यक्ति बैठा हुआ था और वो बहुत ध्यान से उसकी प्रार्थना को सुन रहा था। और जब उसने आमीन कहा, उसने बोला, आर यू स्पेनिश? बोले, नो, आई एम नॉट स्पेनिश। मैं स्पेनिश नहीं हूँ। बोले, कैसे नहीं? आपने स्पेनिश भाषा में सही उच्चारण के साथ प्रार्थना की और इतना ही नहीं, आपने स्पेनिश बाइबल को कोट कर दिया। यही तो है रियल एक्सपीरियंस। मेरे मित्रों, जब आप आज परमेश्वर की ओर देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो आपसे बहुत प्यार करता है। ये चेले, जब इन पर वो आग आई, जब बपतिस्मा मिला, जब भरपूरी मिली, ये भाषा बोलने लगे, नदियाँ बहने लगी, सामर्थ
बहने लगी और ये साधारण लोग असाधारण बन गए। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। अपनी आंखों को बंद करें, धन्यवाद करना शुरू करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ये पल बहुत ही मधुर होंगे आपके लिए और आप भी अपने तरीके से गा सकते हैं, आप भी अपने तरीके से परमेश्वर को पुकार सकते हैं। और मैं जानता हूँ उसकी प्रतिज्ञा आपके लिए भी पूरी होने जा रही है। थैंक यू जीसस, ओ थैंक यू लॉर्ड। Pour out your presence. Pour out your presence. Pour out. उंडेल दे, उंडेल दे। सब लोग बोलते रहिए, उंडेल दे, मेरे ऊपर उंडेल दे, मेरे अंदर उंडेल दे, उस आग को उंडेल दे। हालेलुया लॉर्ड। जवानों पर अपनी आत्मा को उंडेल दे, माता पिता पर अपनी आत्मा को उंडेल दे। तेरे सेवकों पर मैं प्रोफेटिक अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूं। Holy Spirit, I love you, Holy Spirit. I love you. Touch my people. Touch everyone right now in the name of Jesus. वे लोग जो प्रभु भारी डिप्रेशन में चले गए हैं, भारी टेंशन में जी रहे हैं, वे लोग परमेश्वर जिन्होंने अपने दिल के कमरों को बंद कर लिया है, ऐसे लोगों पर अपने हाथ को रख दे। प्यारे प्रभु, तू इस समय कर रहा है ना, तू कर रहा है प्रभु। तूने मुझसे वादा किया है आज शाम अपर रूम के उस एक्सपीरियंस को दूर दूर तक, मन को कठोर करने वाली आत्मा निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में। उलझाने वाली बातों को मैं देख रहा हूं कि चिंता करने वाली आत्मा बहुत से लोगों पर डोमिनेट कर रही है। प्रभु आपको छुटकारा कर रहा है। बोलिए, चिंता से मैं आज़ाद होना चाहता हूं। जोर जोर से कहिए ना। अरे शर्माते क्या हैं, जिंदगी आपकी है, महिमा आपको चाहिए, सामर्थ आपको चाहिए। यीशु मसीह के नाम में कुछ लोगों को मैं अपनी आत्मा में देख रहा हूं जो अपने ऑफिस में बहुत प्रकार की पॉलिटिक्स का सामना कर रहे हैं, दांव पेंच का सामना कर रहे हैं। प्रभु की सामर्थ आप पर आ रही है। यीशु मसीह के नाम में गड़बड़ी की आत्मा आपके ऑफिस से जा रही है। यीशु मसीह के नाम में लोग प्रभु कोर्ट केस से आज़ाद किए जाएं, गरीबी से आज़ाद किए जाएं, अकाल से आज़ाद किए जाएं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हर प्रकार के प्रभु ब्रेक थ्रू को मैं रिलीज करता हूँ यीशु के नाम में। और सबसे ज़्यादा मैं ये प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि हर कोई एक प्रभावशाली विश्वासी बन जाए। Pour out your presence, Lord. Fire! Catch your fire! Catch your fire! Catch your fire! Catch! Receive it! Many of you are shivering right now. आप में बहुत सारे लोग कांप रहे हैं। Receive it! You will be a new person altogether. आप नए हो रहे हैं। धन्यवाद प्रभु जी। वर्ड अनॉइंटिंग को मैं रिलीज करता हूँ, नए प्रकाशनों को मैं रिलीज करता हूँ, इंटीमेसी को मैं रिलीज करता हूँ, घनिष्ठ संबंधों को पवित्र आत्मा के साथ मैं रिलीज करता हूँ। और मैं कहता हूँ प्रभु, हमारा हर विश्वासी जिसने तेरे नाम को लिया है, ग्रहण किया है,
तेरे नाम का बपतिस्मा लिया है, चर्च से जुड़ा हुआ है, वो तेरे लिए एक गवाह बन जाए। क्योंकि तूने कहा प्रभु कि जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे और तुम गवाह बनोगे। लॉर्ड, आई लव यू लॉर्ड, आई लव यू सो मच। मैं भी तेरा गवाह बनूंगा और मेरे बच्चे भी तेरा गवाह बनेंगे। तेरी स्तुति हो प्रभु, सारी महिमा और आदर मैं तुझे देता हूँ, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।